हेलो मनी टॉकर, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि 680 ये लेवल टूटने पे 640 का एक सपोर्ट आएगा एंड 640 के नीचे 600 तक हम ट्रैवल करेंगे। अगर 600 का भी सपोर्ट टूट जाता है तो एक मेजर फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो आज हमें क्या हुआ, मॉर्निंग ट्रेड में ही 680 जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, 640 में सपोर्ट लिया ही नहीं और वहाँ से सीधे सीधे ब्रेक डाउन हुआ और हमें ऑलमोस्ट 18595 तक का लो मिल गया। मतलब जो हमारा सपोर्ट था 18600, उस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट दिया। तो जब आपका ना मॉर्निंग में ही ट्रेड सेटअप कंप्लीट हो जाए और आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाए ना, तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में या फिर ग्रीड के चक्कर में आप और ज़्यादा ट्रेड्स ना लीजिए। क्योंकि अगर आपका मॉर्निंग में आपकी कमाई हो गई, आपका ब्रेकफास्ट का पैसा निकल गया, ख़त्म करिए उस दिन के लिए। क्योंकि ना कई सारे लोगों का ये सबके साथ ही होता है, जब लोग नया नया ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं या फिर बहुत टाइम लग जाता है अपना साइकोलॉजिकल, जो मेन इसमें गेम क्या है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन गेम है साइकोलॉजिकल। इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़िए, इंट्राडे में भी मेन गेम है साइकोलॉजिकल। स्टॉप लॉस लोग फॉलो नहीं करते हैं इंट्राडे में। उनके दिमाग में क्या आता है कि हमने ये स्टॉक लिया है, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो स्टॉप लॉस से एग्जिट नहीं करेंगे, वो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं कि इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो तो बिल्डअप होते जाएगा लेकिन आप लॉस पे लॉसेस करते रहोगे क्योंकि आपने स्टॉप लॉस टाइम पे नहीं काटा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, अगर आपका लॉस हो गया पहले ट्रेड में तो आप दूसरा ट्रेड तो पक्का ही लेंगे, ये सोच के कि अब मैं जितना मैंने गंवाया है उसको पहले मैं रिकवर कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि स्टॉप लॉस नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको लॉस पे लॉस बढ़ते जा रहा है, पर आप उससे एग्जिट नहीं कर रहे हो इस होप में कि अब कॉस्ट पे आएगा ना तब मैं एग्जिट कर जाऊँगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट खेल रहे हो और आपका वो लॉस बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि टाइम डिके करके भी एक चीज़ होती है। दूसरी बात, पहला अगर आपका ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ख़त्म करिए उसी समय ट्रेड ख़त्म करिए और एग्ज़िट हो जाइए। और ऐसा नहीं है कि आप टारगेट यू कैन नॉट सेट, हम लोग जो बोलते हैं ना कि टारगेट, कि क्या टारगेट रहेगा, टारगेट आप सेट नहीं कर सकते। जब तक मोमेंटम है तब तक आप टारगेट रखिए, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए। टारगेट आपको जहाँ तक मोमेंटम मिल रहा है आप वहाँ तक उसको ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं, उतना उतना टाइम तक आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लालच करना ही सबसे, मतलब बोलते हैं लालच बुरी बुरी बला, वही वही चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी, कि लालच बहुत ही ख़राब चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको लिटरली ले डूबेगा। तो पहला ट्रेड आपका बन गया यहाँ पे। ये जो एक मूवमेंट था ना, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट मूव नहीं था। ये कोई गेस भी नहीं कर सकता था कि यहाँ से मूव होके इतना ऊपर तक मार्केट जाएगा। तो ये तुक्केबाजी वाला ट्रेडिंग था जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं। हाँ, फिर से हमें ऊपर में एक लेवल मिला, वहाँ से हम सेल ऑन राइज कर सकते थे, क्योंकि पहले भी आज का जो डे हाई है उसके आसपास से फिर से हमें रिवर्सल मिला। नेक्स्ट टाइम 18640 पे एक अच्छा सपोर्ट मिला। पर इतना माथापच्ची करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, जब आपका पहले ही डे, मतलब डेज ओपनिंग में ही अगर आपकी कमाई हो गई तो आप वहीं पे उसको स्टॉप कर सकते हो। तो ग्रीड हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीड इज़ द किलर। ठीक है, ग्रीड आपको लिटरली आपके कैपिटल को डुबा सकता है। अभी और एक चीज़ क्या है, कल मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाया था कि निफ्टी क्या है कि अभी एक ट्रेंड लाइन में चल रही है। तो आज भी उसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। तो अभी भी जो ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं हुआ है, और ट्रेंड कब रिवर्स होगा वो भी मैंने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी ट्रेंड ठीक है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आएगा ही, ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इंट्राडे लेवल्स क्या होने चाहिए वो आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। देखो ये जो लेवल है ना, देखो ऐसा एक पैटर्न बना 5 मिनट्स में, जिसको हम हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं। इसका ये जो एक रेजिस्टेंस बन गया है वो है 18725 का। ठीक है, इसके ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी निकलता है, क्योंकि ये लेवल आपको क्लियर कट दिख रहा है राइट, कि एक बार दो बार तीन बार हमने यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। बहुत इजी है ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकले आप कॉल ले सकते हैं।
पहला आपका टारगेट होगा आज का ही डे हाई, ठीक है, ऑलमोस्ट 18,780 के आसपास में। 18,780 के ऊपर भी अगर निकल जाता है तो 18,820, 18,850 ये लेवल्स आपके लिए कॉल्स के रहेंगे। तो हम बेसिकली ट्रेंड कब कॉल्स पे हम कब बैठेंगे, जब 18,725 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। सिमिलरली नीचे की तरफ हमें क्या ध्यान में देना है कि जब ये वाला जो सपोर्ट बना है, ये जो शोल्डर्स बने हैं, ठीक है, तो ये जो शोल्डर है इसका जो सपोर्ट है वो क्या है 18,640, जो कि बहुत टाइम से हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके नीचे अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हम पुट लेंगे। पहला तो 18,600 का ही लेवल रहेगा, ठीक है, 18,600, 18,595 ऐसा एक लेवल रहेगा। और क्योंकि आज हमने यहाँ से रिवर्सल लिया है, हो सकता है कल भी हम यहीं से रिवर्स हो जाए, तो यहाँ पर अगर आता है ना 18,600 के आसपास में, तो आपको थोड़ा सा आप वहाँ पर फ्रेश पुट नहीं लीजिएगा, आपको वहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर 18,600, 18,590 ये जो रेंज है इसके नीचे 5-10 मिनट निफ्टी टिक गया, तब आप फ्रेश पुट ले सकते हो और 50-50 पॉइंट करके नीचे की तरफ बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि 18,600 से फिर से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। एंड ओवरऑल अभी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा, लाइक 18,500 का एक सपोर्ट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 18,500 का। एंड ऊपर के लेवल पे 19,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो हो सकता है कि कुछ टाइम तक अब निफ्टी यही 500 के बीच में, 500 पॉइंट के बीच में घूमते रहेगा। तो ये लेवल्स पे आपको ध्यान में देना है कि 18,600 के आसपास में आपको फ्रेश पुट नहीं लेना है, यहाँ पर आपको वेट करना है देखने के लिए। यहाँ पे रिवर्सल प्ले करने का भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ही आप पुट लेंगे। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि जब 43,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम कॉल्स लेंगे, और 43,300, 43,350 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, जो कि हमें आज के दिन मिल गए। अब कल के लिए हमें यहाँ पर क्या ध्यान में देना है, 43,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम कॉल्स लेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमने वहीं से रिवर्सल लिया है, तो अभी हमारे लिए यही एक हर्डल बन चुका है, और पिछले दिन भी हमने यहीं से बैक लिया था, ठीक है, यहीं से हम डाउन गए थे। तो 43,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ही हम कॉल्स लेंगे बैंक में। बैंक निफ्टी में पहला जो टारगेट रहेगा 43,420 का रहेगा, एंड देन 43,500 तक के टारगेट हमें मिलेंगे। सिमिलरली अगर नीचे के लेवल पे ब्रेकडाउन कब आएगा, जब ये लेवल जहाँ से हम रिवर्स हो गए आज के दिन, वो है 43,280। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकले, 43,280 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकले तो 43,200, 43,140 तक हमारा टारगेट रहेगा। एंड 43,140 का भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम 43,000 तक ट्रैवल करेंगे। तो जो लेवल्स हैं वो मार्क्ड है, आप इसको अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। इन केस ऑफ अ वेरी बिग गैप अप और अ गैप डाउन हमें हाई और लो मार्क करना है, 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट के रेंज का जिसके बाद जिस भी साइड का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, हम उस साइड का एक क्विक ट्रेड ले सकते हैं और बहुत ही क्विकली हमें एग्जिट भी करना है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में अभी देखो आज के दिन में ना कुछ खास चेंजेस हुआ नहीं जिसके लिए मुझे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कुछ अपडेट देना हो। पर हाँ, कल रात में जो मैंने आपको 2 स्टॉक्स बताए थे वो था L&T फाइनेंस एंड JM फाइनेंशियल, दोनों ने ही आज अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और दूसरी बात, APL अपोलो मैंने आपको वीडियो में बताया है, उसका मैंने आपको रिवाइज्ड टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिया है टेलीग्राम में, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और श्री सिक्योरिटीज़ को लेके मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, 4 दिन पहले, उसमें भी 15% तक के रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो वहाँ से अगर आपके पास है वो शेयर तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट में, ये फ्री फॉर ऑल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक में अगर इंट्राडे का कुछ अच्छा एक स्टॉक मिलता है तो वो मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर करूँगी। और बेसिकली जो मेरा जो स्टॉक्स होता है जिसमें मैं टारगेट देती हूँ वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, ठीक है। तो रादर देन इंट्राडे, अगर इंट्राडे में आपका बन जा रहा है 4-5% तो ऑफकोर्स आप एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, टारगेट भी मैं वहाँ पर दे देती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।